नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही कॉमन रेसिपी बनाने जा रहा हूं। उसका नाम है कीमा कलेजी। पर इसको मैंने कुछ इनोवेशन किया है और मैं अपनी स्टाइल में बना रहा हूं, इसलिए इसे आप ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए कि कीमा कलेजी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। ये कीमा कलेजी है मेरे पास 750 ग्राम, 2 प्याज हैं जिनको हमने चॉप कर लिया, धनिया है 20 ग्राम, शुद्ध घी है 80 ग्राम, इसके अंदर तेजपान है एक बड़ी इलायची है, ये जावंत्री है और ये छबीला है। 2 बड़े चम्मच धनिया का पाउडर है, 2 चम्मच टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, 2 चम्मच मिर्च है, नमक आप स्वाद अनुसार लें, वैसे ये 1.5 चम्मच है, हल्दी आधा चम्मच, दही 5 से 6 चम्मच, मिर्च है ये खड़ी है, ये लगभग 15 है। 2 प्याज को हमने किस भी लिया है, यानी कि इनको मैश कर लिया है। इसी प्रकार से इसकी हमने टमाटर की प्यूरी बनाई है, ये 1 टमाटर है और लगभग 100 ग्राम हमारे पास मटर के दाने हैं। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे हम बनाने जा रहे हैं कीमा कलेजी। हमने एक पैन ले लिया है और ये लगभग थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये शुद्ध घी डाल देते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताऊंगा जिसे आप लोग स्वयं बना सकें। अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक गर्म हो जाने देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने प्याज और ये जो हमने गरम मसाले लिए थे इन्हें डाल देते हैं। प्याज मैंने पहले इसलिए डाले हैं कि अगर हम गरम मसाला पहले डाल देते तो उनकी जलने की संभावना रहती है, इसलिए प्याज डालने से प्याज जो है उनका असर कम कर देता है गर्मी का, और ये बढ़िया से पक जाते हैं और जलते नहीं हमारे गरम मसाले। अब इस प्याज को हम हल्के से ब्राउन करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्याज है हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और शुद्ध घी के अंदर तो इसकी खुशबू देखते ही बनती है। अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज थे, किसी भी प्याज है ये अभी नहीं मिला देंगे। आपने अभी तक रेस्टोरेंट्स में कीमा कलेजी खाई होगी, एक बार इसे जरूर ट्राई करें। अब प्याज जो हमारे हैं ये भी भुनेंगे। इसी के साथ साथ हम ये जो है कलेजी है, हमारे पास कलेजी है, कलेजी को भी डाल देते हैं। इसको भी घी में फ्राई कर लेते हैं बढ़िया प्याज के साथ। हमारा जो देख रहे हैं आप कलेजी बढ़िया फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ये जो हमारा कीमा है इस कीमा को भी डाल देते हैं। कीमा जब भी आप लेने जाएं या बनवाएं तो ध्यान रखें कि एकदम बारीक नहीं बनवाएं। यह भी एक आर्ट है कि किस प्रकार से मटन को लें या कीमा लें, कितना उसको कुटवाएं। ये कीमा अपना पानी खुद छोड़ेगा, इसलिए अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे।
अब इस कीमे के अंदर हम जो हमारे पास धनिया है, धनिया डाल दिया हमने, मिर्च है, नमक स्वाद अनुसार मैं बताया था आपको, आधा चम्मच हल्दी, खड़ी मिर्च है हमारे पास, टमाटर की प्यूरी। बहुत ही सिंपल मेथड है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले जो है हमारे ये इस कीमे के साथ ही पकेंगे, तो कीमे का स्वाद जो है बढ़ जाएगा। इसके साथ ही हमने जो मटर दाने लिए हैं, मटर के दाने, इन्हें भी मिला देंगे। दही है, सबसे आखिरी में मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे मैं 5 मिनट बाद डालूंगा, नहीं तो ये लग सकता है नीचे। गैस को थोड़ा कम कर देता हूँ। इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। पानी डालने की आवश्यकता हमें इसलिए नहीं है कि इसमें टमाटर की प्यूरी है, हमारे पास दही है, कीमा खुद पानी छोड़ता है। अब इसे तेज आंच के ऊपर हम अच्छे से भून लेंगे इसे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, इसको बढ़िया भून रहा हूं मैं। कीमा कलेजी जो है, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट, ये लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हमेशा लास्ट में डालना चाहिए, मतलब इसके लगने की या जलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। देखिए पानी जो है वो गायब हो रहा है, और ये अब लगभग 50% जो है हमारा कीमा गल चुका है। जैसे इसका पानी ख़त्म हो जाएगा, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर से भून लेंगे लगभग 10-15 मिनट के लिए। इसकी भुनाई ही इसका टेस्ट का मुख्य कारण है। जितना बढ़िया भुनेंगे आप नॉनवेज को, उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। ये पूरा पानी लगी, देखिए पानी ख़त्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देता हूँ। अब इसे भुनने के लिए
हमने एक बाउल पानी लिया है, तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं अंदाज से। फ्लेम को वापस तेज कर देते हैं गैस की, और फिर इसे लगभग बढ़िया 10 से 15 मिनट भुनेंगे। आप देख रहे हैं ये अच्छा बढ़िया भुन गया है, और लगभग 60% ये अभी हमारा टेंडर हुआ है, सिर्फ कीमा कलेजी पर भुनाई इसकी बहुत बढ़िया हो गई है। अब इसके अंदर हम ये एक बाउल पानी डाल देते हैं। ये एक बाउल पानी डाल दिया हमने इसमें। अब इसी के अंदर ये गलेगा बढ़िया। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिम पे कर देते हैं और इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हम दम पे रख देते हैं, यानी ढक देते हैं। अब धीरे धीरे इसके अंदर पक जाएगा। लगभग 45 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए इसको। अब हम देखते हैं क्या पोजीशन है। आप देख रहे हैं कि शोरबा ऊपर आ गया है और घी भी फ्लोट कर रहा है। कलर देख रहे हैं आप, कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है ये। और हमारा जो ये कीमा कलेजी तैयार हो चुका है। ये मैं आपको बता दूं भाइयों कि इसके अंदर हमने सबसे पहले इसको फर्स्ट टाइम 15 मिनट के लिए भुना, फिर और पानी डाला, फिर 15 मिनट के लिए भुना, लगभग 30 मिनट, मतलब 2 बार हमने 30 मिनट में इसको भून लिया। अच्छा, उसके पश्चात हमने इसके अंदर 2 बाउल पानी डाला और सिम के ऊपर दम करके रख दिया 45 मिनट्स के लिए। और अब ये जो है बना हुआ है आपके सामने है। ये बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और बहुत ही शानदार बन चुका है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।